अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि दुनिया में सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, अल्लाह पाक ने कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और कैसे बीबी हव्वा को बनाया। आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का जन्नत से निकाले जाने का वाक़या। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 क़ससुल अंबिया के इस सीरीज़ में। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह ने शुरू से ही ये तय कर दिया था कि आदम की फरमाबरदारी औलाद बहिश्त में रहेगी और नाफरमान औलाद दोजख में। अगर सबको जन्नत में ही रखना होता तो दोजख कैसे भरी जाती और आमाल का हिसाब किताब ही क्यों होता। गेहूं का पौधा भी इसी आजमाइश के लिए रखा गया था जो उनके बहिश्त से निकाले जाने की वजह बना। उलमाओं ने लिखा है कि जब हज़रत हव्वा ने थोड़े से गेहूं के फल खा लिए और उनके कहने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खा लिया, तो अभी तक हज़रत आदम के मैदे से गेहूं पूरी तरह हजम भी नहीं हुआ था कि बहिश्त का लिबास जिस्म से गिर पड़ा। जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर इंजीर के पत्तों से जल्दी जल्दी करके जिस्म ढका गया। हुक्म हुआ कि ऐ आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा, अल्लाह, इसकी वजह यह है कि तेरी मर्जी पर अमल न किया, उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लिया। फिर आदम ने यह भी अर्ज किया कि यह गलती सांप और मोर के बहकाने और कसम खाने से हुई है, जबकि ये बहिश्त के अमीन और रखवाले हैं। उस वक्त सांप का शक्ल और सूरत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत था। उस जैसा बहिश्त में कोई जानवर भी ना था। अल्लाह ताला ने इस गुनाह की वजह से उसका चेहरा बिगाड़ दिया। मिट्टी धूल को उसका खाना और पेट सीने के बल ज़मीन पर रगड़ना और छाती को छीलना उसका मुकद्दर बना दिया। मोर को भी सज़ा मिली, उसकी भी शक्ल बदल गई। चुनांचे पाँव तो बदसूरती के लिए मशहूर ही है। फिर हुक्म हुआ कि सब के सब बहिश्त से निकल जाओ, ज़मीन पर उतरो और आपस में एक दूसरे से दुश्मन बने रहो। उस तरह आदम, हव्वा, शैतान, सांप और मोर सभी जन्नत के ज़मीन पर जिल्लत और रुसवाई के साथ पहुँचे और सज़ा के तौर पर सब के सब अलग रखे गए। रिवायत है कि हज़रत आदम सरनदीप में, हव्वा जद्दा में, शैतान सीस्तान में, सांप अस्फान में और मोर काबुल में उतारा गया। इसी तरह इब्लीस और आदम की औलाद में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो गई और क़यामत तक रहेगी। इस वाक़या के बाद हज़रत आदम ने 40 दिन तक खाना न खाया, न पानी पिया। हज़रत हव्वा की जुदाई से तड़पते रहे, 300 वर्ष तक रोते रहे और तौबा का इस्तग़फ़ार करते रहे। फिर सबसे बड़े रहीम अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हज़रत आदम के दिल में ये कुछ कलमे उतारे। इसका मतलब ये होता है, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने नहीं बख्शा और रहम ना किया तो हम ज़रूर ही घाटे। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है हर गलती से और तेरी हर पहलू से तारीफ़ है। मेरे एक खता की और मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो तू मुझे माफ़ कर दे। इन कलमों के पढ़ने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और गुनाह की माफ़ी की खुशखबरी लाए। हज़रत आदम बहुत ही खुश हुए। इस खुशी में अल्लाह का इशारा पाकर उन्होंने चाँद की तरफ 14-15 तारीख के रोज़े रखे। इन रोज़ों से उनके कल्ब को इत्मीनान हुआ और जिस्म को राहत मिली। इस दुआ और रोज़ों की इसी बरकत की वजह से कहा जाता है कि आदम की औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और इन 3 रोज़ों की हर महीने में आदत रखेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत में स्याह हो रहा है, साफ और रोशन हो जाएगा। इसके बाद हज़रत आदम को हुक्म हुआ कि खाना काबा की बुनियाद रखें। हज़रत आदम ने जिब्राईल
کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی۔ دھوپ اور گرمی میں ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پہچانوایا۔ دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرندیب کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے، اور دونوں محنت مشقت مگر سکون کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ دوستوں، اس چیپٹر کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بیٹوں کی کہانیاں۔